फौजी का सीना देश का चट्टान है, पीछे मुड़कर नहीं देखता जब जंग की बात आती है। देश के हित में मर मिटेंगे, बुलेट की परवाह होती नहीं है। हो जाए सीना छल्ली छल्ली, देश का तिरंगा लहरा है और देश का तिरंगा लहरेगा। जब ऐसी दृश्य देखता हूं तो रोगटे खड़े हो जाते हैं, रोगटे। हमारे देश के जवान जब बॉर्डर पर जाते हैं, देश का सुरक्षा करते हैं, देश के सुरक्षा में बलिदान देते हैं, आहुति दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। उनकी जो पत्नियां होती हैं, जब राष्ट्रपति भवन में उनको सम्मानित किया जाता है, सफेद लिबास को देखकर भाई ये कलेजा जो है ना फट जाता है। इसकी कोई कल्पना ही नहीं हो पाती। इतनी कच्ची उम्र में सफेद लिबास में देख के इस एक भारतीय नारी को बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन सुरक्षा के वजह से, देश के प्रगति की वजह से, देश का सर ना झुके, देश हमारा तरक्की करे, देश हमारा आगे बढ़ते रहे, देश पे हमारे आंच ना आए, ये जो हमारे नौजवान सिपाही होते हैं बॉर्डर पे जब लड़ते हैं वो, तो यह कभी में नहीं सोचते कि इसमें हमारी प्राण चली जाएगी। सबसे पहले उनकी सोच होती, उनकी उद्देश्य होती है परिवार, घर, बीबी, बच्चे, ये अपने जगह पे। मेरी यह जिम्मेदारी बनेगी कि देश हमारे लिए सर्वोपरि पहले है। ये एक हर भारतीय का सोच होता है, हर उस नौजवान का सोच होता है, हर उस मिलिट्री, हर उस आर्मी, हर उस फौजी की सोच होती है। यकीन मानो बहुत कष्ट लगता है, बहुत, इसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि मैं तो क्रिकेट पे ज़्यादा बात करता हूँ, लेकिन मैं जब अपने देश के चीज़ों को एक एक करके बारीकी से जब जानता हूँ, बारीकी से देखता हूँ, तो यार मुझे लगता है कि इस देश में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, अनेकों चीज़। ऐसे ही नहीं, मतलब देश को चिड़िया कहा गया था, सोने की चिड़िया कहा गई थी, ऐसे नहीं कहा गया था। यानी कि उस समय भी देश में हमारे पास सारे चीज़ों का प्रलोभन था। अब क्रिकेट पे आए तो ये चैंपियन ट्रॉफी का जो गर्माहट है, ये 4 दिनों से लेकर खूब गर्माहट, कुल बवाल कट रही है इस पर। उधर से पाकिस्तान से, बॉर्डर के उस पार से ये सुनने में आता है कि इंडिया को आना पड़ेगा। तो कई चीज़ें जब मैं पाकिस्तान का उठाकर देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि आखिर ये किस बात से, किस तहजे से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारी हक है। जिस पाकिस्तान में कहीं बम ब्लास्ट हो जाए, कहीं किसी मंदिर पर हमला हो जाए, कहीं हिंदू के घर तोड़ दिए जाएं, कहीं क्रिकेट का मैच चल रहा हो किसी ग्राउंड में, किसी स्टेडियम में, वहाँ हमला हो जाए, तो ये लोग आखिर कैसे कह सकते हैं कि इंडिया आए, हम इंडिया का खातिर भाव करेंगे। 2013 की हमें वो चीज़ें याद हैं जब श्रीलंका की टीम के ऊपर गोले और बारूद और बुलेट की बारिश होने लगी, कई लोग घायल भी हो गए। अब ये कह रहे हैं कि टीम आए। भाई साहब, हमारे देश के जो आर्मी मैन होते हैं, हमारे देश के जो फौजी होते हैं बॉर्डर पे, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या कहीं कहीं लोग जब वो तैनात होते हैं तो उनकी सुरक्षा नहीं है। उनको यह भरोसा नहीं होता कि कब हमारी बॉडी जो है तिरंगे में लिपट के हमारे घर जाएगी। खुले पाकिस्तान के बीच में भारतीय टीम चला जाए तो क्या इसका कोई सर्टिफिकेट है किसी के पास कि हमला नहीं हो सकता? अभी कल बीसीसीआई से यह ऐलान हुआ कि
टीम इंडिया के हेड कोच मिल गए हैं। गौतम गंभीर साहब को टीम इंडिया का हेड कोच बना दिया गया। जय शाह की बात करें, जय शाह ने अपने ऑफिशियली ट्विटर के जरिए हेड कोच का ऐलान कर दिया। अब जय शाह कौन है और गौतम गंभीर कौन है? जय शाह को अगर जो आप देखोगे कि वो किसके बेटे हैं जय शाह, तो निकल करके आएंगे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर इस देश के। और गौतम गंभीर की अगर जो बात करें तो वो कभी समझौता नहीं करते किसी भी गलती पर। गलती है, चांस नहीं देते गलती का गौतम गंभीर। और ये दो कॉम्बिनेशन जो ये रट लगाए ना, पाकिस्तान में टीम इंडिया आएगी, मुझे लगता है ये दो कॉम्बिनेशन बहुत सटीक है। पल्ले नहीं पड़ेगा इनको, हवा हवाई करके ऐसे निकल के जाएंगे कि क्या हो गया हमारे साथ। आप सोचो, इस देश के होम मिनिस्टर के बेटे बीसीसीआई के सचिव, सेक्रेटरी, और जो रात दिन अपने जमाने में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते थे गौतम गंभीर साहब, वो इस समय टीम इंडिया के न्यू हेड कोच बन गए हैं। ये लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को में अपनी टीम भेजेंगे? ना भाई, मुझे तो कहीं भी किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि टीम इंडिया ट्राइबल करेगी। ये भूल है उन लोगों की, मैं पक्का बता रहा हूं।